हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं प्रस्तावना कौशल के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रस्तावना कैसे बनाई जाती है, किस प्रकार से प्रस्तावना कौशल के जो प्रश्न होते हैं उनका सीक्वेंस तैयार किया जाता है। तो आज हम हिंदी विषय के लिए एक प्रस्तावना आपको बना के बताएंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है भगवान के डाकिये। तो अब मेन बात है कि आप ये देखें कि प्रस्तावना कौशल में प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। जैसा कि इतना आपको पता है कि प्रस्तावना कौशल जो होता है पूर्व ज्ञान पे आधारित होता है। इनकी क्लास के लेवल के अनुसार आप उस टॉपिक तक बच्चों को लाने के लिए, यानी कि जो टॉपिक आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसके बारे में आपके बच्चे कितना जानते हैं, क्योंकि जो जानते हैं उसी से आगे का आपको पढ़ाना है। मान लो आपने जहाँ से पढ़ाना शुरू किया, बच्चे उस वहाँ से जानते ही नहीं, बच्चे तो उससे पहले का भी नहीं जानते, फिर आपके पढ़ाने का क्या मतलब रहा। तो प्रस्तावना बनाते समय बच्चों का लेवल ध्यान में रखें, आप अपना नहीं। हो सकता है आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत अधिक नॉलेज है, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से नहीं, आप ये देखें कि आपकी कक्षा में जो बच्चे बैठे हैं वो कितना जानते हैं, और उन्हीं बच्चों के लेवल को, उन्हीं बच्चों की नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रस्तावना कौशल बनाना है। तो प्रस्तावना कौशल में आप 4 या 5 क्वेश्चन ले सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो समस्यात्मक क्वेश्चन होता है, यानी कि वो क्वेश्चन आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो आपको ऐसे 4 क्वेश्चन बनाने हैं जिनमें लास्ट का क्वेश्चन, यानी कि 4th क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका टॉपिक है वो आए, और उसी टॉपिक से आप 5वां क्वेश्चन यानी कि समस्यात्मक प्रश्न बनाएंगे। आप पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा क्वेश्चन शुरू करना है, यानी कि उत्तर से आपको प्रश्न शुरू करना है। तो आप जब भी प्रश्न बनाएं तो ध्यान रखें कि आपके उससे पहले का उत्तर क्या है, और उसी उत्तर से आप अपना प्रश्न शुरू करें। तो ऐसे आपके क्वेश्चन का सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन कहीं से पूछ रहे हैं, एक ग्रामर से संबंधित पूछ लिया, फिर एक गद्य से संबंधित पूछ लिया, एक पद से संबंधित पूछ लिया। नहीं, आपके क्वेश्चनों में एक सीक्वेंस होना चाहिए। इसी सीक्वेंस को निर्धारित करने के लिए ये पैटर्न बनाया है कि आपके आंसर से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाए। तो जैसे इस प्रस्तावना में हम देखें कि पहला क्वेश्चन बना है, व्यक्ति के विचारों, ज्ञान, सूचनाओं का आदान प्रदान को क्या कहते हैं। तो बच्चे को पता है संचार, यानी कि संचार के साधन। तो बच्चों से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि संचार कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का। अब यहाँ आंसर आया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे संचार के 2 भाग, या उनके नाम कौन कौन से हैं। तो बच्चे बताएंगे लिखित होता है, मौखिक होता है। अब आप इसी से